हम लोग देखेंगे आपका ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे आपको मिलता है या ऑकर होता है। नॉन मेटल आपको पता है, चार नाम मैंने दिए हैं। देखिए ये सब नॉन मेटल। ऑक्सीजन एक गैस है, ये इसमें ना लस्टर प्रॉपर्टी होती है, ना डक्टिलिटी होती है, ना मेलिबिलिटी, इन चारों में नहीं होती। हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब आप देखेंगे तो ये कार्बन गैस की फॉर्म में भी होता है और CO2 जैसे कि हो गया। और पेट्रोल, कोयला देखा है, कोयला उसमें भी कार्बन होता है। डायमंड है, डायमंड के अंदर भी कार्बन होता है, हमारे अंदर भी कार्बन है। ठीक है। सल्फर, सल्फर आपने देखा होगा ये सल्फाइड के फॉर्म में होता है। ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था मेटल में, आपको मैंने कहा था जो जिंक मिलता है ना, में जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। जिंक कंबाइंड फॉर्म में जब रहता है तो जिंक सल्फाइड के साथ कंबाइंड रहता है और इसको बोलते हैं सल्फर, S फॉर सल्फर। तो ये सल्फर देखिए यहाँ पे भी है और ये मेटल है, ये नॉन मेटल है एक, और ये एक मेटल है। मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों इकट्ठे मिले हुए हैं, कंबाइंड स्टेट में है। जिंक, जिंक बोलेंगे इसको। तो देखिए मेटल और प्लस नॉन मेटल दोनों एक साथ हैं, तो हम जिंक को अलग कर लेंगे और सल्फर को अलग कर लेंगे। और सल्फर हमें कैसे मिला? कंबाइंड स्टेट में मिला। यहां पर सल्फर हमें कैसे मिला? कंबाइंड स्टेट में। एग्जाम्पल जिंक सल्फेट। और ये कहां मिलेगा? ऑफकोर्स ये पृथ्वी अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है, अर्थ क्रस्ट। क्योंकि मेटल जो क्या होते हैं, मेटल ज्यादातर कहाँ मिलते हैं हमें? ज्यादातर क्या सारे मेटल हमें कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर। ठीक है। तो अभी जिंक सल्फाइड है, क्योंकि मेटल है, तो मेटल कहाँ मिलेगा? आप यहीं से लगा लीजिए, अर्थ के क्रस्ट के अंदर। तो सल्फर भी साथ में चिपका हुआ है, तो आप इसको कहेंगे कि सल्फर भी हमें अर्थ के क्रस्ट के अंदर से मिला है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन। ये कंबाइंड स्टेट हो गया। देखिए नॉन मेटल या तो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे या तो फ्री स्टेट में मिलेंगे। ठीक है। ये भी वैसे ही है, या तो फ्री स्टेट में मिलेंगे। जैसे फ्री स्टेट में मेटल में क्या मिलता था? सोना मिलता था हमें फ्री स्टेट में, मगर या और मेटल क्या थे? कंबाइंड स्टेट में। वैसे ही ऑक्सीजन का भी हाल है, वो भी फ्री स्टेट में मिलेंगे या तो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। देखिए कंबाइंड स्टेट में मैंने बता दिया, ये फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। फ्री स्टेट में मतलब सिर्फ आपको सल्फर ही सल्फर मिलेगा। कहां से? ये भी आपको मिलेगा अर्थ क्रस्ट के अंदर से। ठीक है। फ्री स्टेट में मिलेगा सल्फर, आपको सिर्फ सल्फर की फॉर्म में, कोई और साथ में नहीं मिलेगा। ये भी कहां से मिलेगा? आपको अर्थ के क्रस्ट के अंदर से। अब आ जाते हैं इसका, ये भी आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेगा या तो फ्री स्टेट में मिलेगा। अब देखिए कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलेगा। देखिए ऑक्सीजन आपने देखा है, पानी, पानी देखा है, पानी का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे कंबाइंड स्टेट में H2O। देखिए यहाँ पे H2 है और O एक है, मतलब दोनों नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल के साथ प्लस हो रखा है, जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप देखिए जमीन के, पानी कहाँ होता है? जमीन के ऊपर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओवर द अर्थ, है ना। ओवर द अर्थ मीन ऑन द अर्थ। ठीक है। तो ये तो कंबाइंड स्टेट में हुआ। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। H2O हो गया, और क्या होता है? हाँ, मेटल के साथ भी जुड़ा रहेगा। देखिए लोहे के साथ FeO2। तो देखिए ये अब मेटल है तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलेगा, तो ये भी और इसके साथ जुड़ा, तो ये भी कहाँ मिलेगा? अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मिलेगा। ठीक है। और ये हो गया कंबाइंड स्टेट। अब आते हैं फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में देखिए आपको ये O2 आपको कहाँ मिलेगा? एटमोस्फेयर में, एटमोस्फेयर में। ठीक है। O2 बहुत ज्यादा, मतलब आपको एटमोस्फेयर में मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका एटमोस्फेयर 100 है तो आपको 23 ऑक्सीजन मिलेंगे, 23%। ठीक है, 23% हो जाता है ये। एटमोस्फेयर में कितना O2 मिलेगा? 23%। और कौन सी स्टेट में मिलेगा? फ्री स्टेट में। तो ये बात होगी ऑक्सीजन की। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन की। देखिए हाइड्रोजन आपको कंबाइंड स्टेट में ही मिलेगा ज्यादातर। कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलेगा? देखिए H2O पढ़ा आपने, तो H2O, इसके अंदर H है और देखिए O भी है, वो कंबाइंड हो गया। और आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, इसके अंदर भी हाइड्रोजन होगा। कोयल है, कोयल के अंदर भी पेट्रोलियम होगा। ठीक है, ये सब क्या है? कंबाइंड स्टेट में है। अब आते हैं कार्बन। कार्बन देखिए या तो फ्री स्टेट में मिलेगा या तो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। फ्री स्टेट में कैसे मिलेगा? डायमंड आपने देखा है, डायमंड बिल्कुल प्योर होता है, उसके अंदर कोई और भी
नहीं होता, कोई और नॉन मेटल या मेटल नहीं होता। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप याद रखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट प्योर होता है, इसके अंदर कोई भी और दूसरा मेटल या नॉन मेटल या कुछ और मिक्स नहीं होता है। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल की नोक देखी होगी आपने, वो होता है। अब कंबाइंड स्टेट में देख लेते हैं कैसे होगा कार्बन। तो देखिए एटमॉस्फेयर में आपका मिलेगा CO2। देखिए कार्बन है यहाँ पे और O के साथ मिक्स है, तो मैंने यहाँ पे देख लिया, बता दिया आपको कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड में है। और देख लेते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपको एटमॉस्फेयर में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, इतना दो ही कर लेते हैं, काफी है। तो आपको देखा आपने, सिर्फ ये हाइड्रोजन था जो कंबाइंड स्टेट में था, बाकी जो थे सारे फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ये आपका हो गया ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल। ठीक, अब हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग चीजों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए एक बार और मैं आप लोगों को बढ़िया से मैंने लिख दिया है ताकि आपको नजर आए, और एक बार और आपको समझा देता हूं ताकि जिनको समझ नहीं आया बढ़िया से समझ लें। देखिए ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल है, नॉन मेटल कैसे कैसे मिलता है या कहां से ओकर होता है। ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल, देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऐसे ही बहुत सारे आपके नॉन मेटल है, तो मैंने 4 आपको दे दिए हैं। 4 देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर है। ऑक्सीजन क्या है, देखिए कंबाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट में दोनों मिलेगा। कंबाइंड स्टेट में कैसे होगा, कार्बन के साथ देखिए मिक्स रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ देखिए मिक्स है, तो इसको बोलेंगे कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, फ्री स्टेट में कैसे मिलेगा आपको, सिर्फ फ्री स्टेट का मतलब प्योर रहेगा। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ये कहां पे मिलेगा आपको, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर अगर आपका 100 है तो 23 जो है आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर आपका 100 है तो ऑक्सीजन आपका क्या है 23, इसका मतलब 23% क्या हो गया, ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए आपको कंबाइंड स्टेट में ही मिलेगा। इसको चीफ एलिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इससे ना बहुत सारी मेन मेन चीजें जो बनी, जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गए, ये सारे क्या है जो आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, वो क्या है आपका हाइड्रोजन एलिमेंट से बने। तो यूनिवर्स में जितनी भी मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या है, चीफ एलिमेंट कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि जो हमें मेन एनर्जी देता है सन होता है। तो देखिए प्लांट में भी आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, एनिमल में भी आपको मिल जाएगा, ये सारे क्या है कंबाइंड में। क्योंकि प्लांट देखिए एक ही चीज से नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से नहीं बना होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होगा, तो उसके अंदर हाइड्रोजन भी होगा, तो इसलिए मैंने कहा कंबाइंड में। एनिमल भी सेम वैसे ही है। पेट्रोल में भी देखिए हाइड्रोजन रहता है, कार्बन भी रहता है, तो इसलिए इसको मैंने कंबाइंड में डाला है। सन के अंदर भी देखिए हाइड्रोजन से ही नहीं होगा, बहुत सी मिक्स चीजें होती है उसके अंदर, तो हाइड्रोजन उसके अंदर मेन होता है। कॉयल हो गया, ठीक है, इसके अंदर भी आपका हाइड्रोजन, तो ये सारे क्या है कंबाइंड में। अब देखिए कार्बन कंबाइंड फ्री दोनों में मिलेगा, सिर्फ यही कंबाइंड में रहेगा, बाकी सारे कंबाइंड फ्री दोनों में मिलते हैं। तो कंबाइंड में देखिए कार्बन कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एनिमल में भी रहता है, प्लांट में भी रहता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, अब देखिए फ्री स्टेट में कार्बन 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 मैंने लिखा हुआ है। फ्री स्टेट में देखिए या तो ग्रेफाइट के रूप में मिलेगा या तो डायमंड के रूप में मिलेगा। ये क्या होते हैं, प्योर होते हैं। डायमंड देखा आपने, हीरा, इसके साथ कुछ भी मिक्स नहीं होता, वो सिर्फ कार्बन होता है प्योर। ठीक है, ग्रेफाइट जो पेंसिल की नीब है आपको बता चुका हूं, पेंसिल की नीब भी क्या है, सिर्फ कार्बन की होती है। ठीक है, कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में देखिए सल्फर है, मैंने आपको बताया था जिंक सल्फाइड आपको पहले भी कराया था मैंने। तो जिंक देखिए एक मेटल है और सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है। तो ये मेटल अगर है तो मेटल तो क्रस्ट के अंदर ही मिलेगा, तो मेटल के साथ नॉन मेटल है तो ये भी कहां मिलेगा, अर्थ के क्रस्ट के अंदर और कंबाइंड स्टेट में। ऐसे ही हाइड्रोजन और सल्फाइड, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं H2S, ये भी कंबाइंड स्टेट में है, दोनों आपस में कंबाइंड में है। तो सल्फर देखिए कंबाइंड स्टेट में ऐसे हो गया। ठीक है, और भी आप बना सकते हैं, बाकी आपको 2 याद कर लेंगे। तो फ्री स्टेट में कैसे आपको सल्फर मिलेगा, फ्री स्टेट में देखिए सल्फर आपको मिलेगा सिर्फ, और वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही होता है, सिर्फ सल्फर सल्फर होगा। ठीक, तो ये आपका था ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका रिएक्शन विद बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे या एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो वो क्या मिलेगा। तो देखिए मैं एक उठाता